भृंगमते पर साहब ने अपने शब्द कई बार कहे हैं, पर वहां भी थोड़ी सी कंडीशन रख रहे हैं। समर्पण, विश्वास कर मन वचन को, तब चढ़े सत्य की राह। अब विश्वास क्यों करना, गुरु में आस्था क्यों रखना? बिना प्रतीत जीवना तरी, इसलिए गुरु का वचन सत्य कर माने। गुरु के वचन को सत्य करके माने। ये गुरु के प्रति विश्वास का तथ्य क्या है? उदाहरण के लिए मैंने आपको 3 लोक से परे की बात बोली, जिसकी व्याख्या कहीं नहीं है। आपने उसको माना तभी तो आगे बढ़ पाया ना। मैं पहले दाता शिष्य भया, जय तन मन अर्पो शीश, पाछे दाता गुरु भयो, जय नाम दियो बख्शिश। अब साहब धर्मदास को यही बात बोल रहे हैं, विश्वास कर मन वचन को, तब चढ़े सत्य की राह, पूरे भरोसे के साथ। जो शूरमा रण में धसे, फिर पास चितवन ना हो। शूरमा जब युद्ध में जाता है तो पीछे सोचता नहीं है क्या होगा कैसा होगा, वो रेडी होता है युद्ध करने के लिए। इस तरह सती सूर का भाव लग के संत जो मग धारिये, सती और शूरमे की तरह ही भाव रखकर साहब कह रहे हैं भक्ति के पंथ पे पैर रखना। मग पैर रास्ते को कहते हैं। मृतक के भाव विचार गुरुगम काल कष्ट निवारी, मृतक होए के खोजा संता। मृतकता का यहाँ भाव यह है कि मन वचन कर्म की क्रियाओं को रोकना। कोई एक शूर जो ऐसी करनी करे, कोई शूरमा ताहे मिलेगो पीऊ, कहे कबीर विचार की, वो उस तथ्य की प्राप्ति कर सकता है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। अब यहाँ क्या है, ये नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले जाओ, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर जो प्रेम है एक ही जगह पर लगेगा। संसार के कार्यों को अरुचि से करो, जो लगन है एक तरफ हो। धर्मदास जी कहे, मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जासे मन की तपन नशाई। कृपा करके मुझे मृतक भाव का दृष्टांत दो, उदाहरण दो। क्या विद मरत कहो या जीवन, कहो विलो नाथ अमृत घन। क्या जीते जी मर जाना है? मेरी समझ में नहीं आया आपका ये तथ्य। धर्मदास ये कठिन कहानी गुरु गमते कोई बड़ला जानी। हे धर्मदास ये कठिन बात है, लेकिन मैं गुरु की कृपा से इंसान जानता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मगु अंता। यहां मृतकता का भाव ये है, जब तक हमारा मन सक्रिय है, आप मन से कभी उम्मीद नहीं करना कि आपको वो भक्ति की तरफ ले जाए, कभी भी नहीं। पानी का एक स्वभाव है, हमेशा जल ढलान की तरह बहेगा, ये उसकी नेचर है। आप कितना भी प्रयास करें, वो हमेशा ढलान की तरह बहेगा। मन का रुझान हमेशा स्वाभाविक जगत के पदार्थों की तरफ होगा, उसे अध्यात्म से कुछ नहीं लेना।
यहां साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द कह दिया, सुखमन मध्य बसे निरंजन मुंदा 10वां द्वारा। मन ही तो है जो आत्मा को भ्रमित करके संसार में रखा हुआ है। मन स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। आप मन से उम्मीद नहीं कर सकते। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाल। इसलिए गुरुमुक्ता का एक बहुत बड़ा महत्व है अध्यात्म में। साहब कह रहे हैं ये बात गुरु की कृपा से कोई बिरला समझता है। मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मग अंता। यानी उनके शब्द पर चल करके आंतरिक मार्ग को पकड़ता है वो मृतक। जैसे भृंग कीट के पासा, कीट है गए पुरुष गम प्रकाशा। जैसे भृंगा कीड़े को बना सकता है, भृंगा, शर्त एक है, उसकी विलिंग चाहिए। बिन प्रतीत जीवना तरही। गुरु भक्ति बिना अंधकूप में पड़ी। ये प्रतीत का एक विशेष महत्व है। जैसे भृंग कीट के पास आ, कीट ही गए दुर्गम प्रकाश। शब्द घात महते डाले। भृंगी शब्द कीट जो वो उसको पकड़ता है पहले जमीन पर, तब अपना शब्द सुनाता है। एक पूर्ण गुरु आपकी कोट पर वार करेगा, पक्का चोट करेगा। गुरु कुम्हार कुंभ है, कड़कड़ गाड़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। वाह, सदगुरु ऐसा कीजिए ताते लोह लोहार। वाह, लोहार, लोह कहते हैं लोहे को, हमेशा गर्म लोहे पर चोट मारता है। इस तरह गुरु हमेशा आपके अहम पर चोट मारेगा। नानक हो में रहा अड़ाई, तब लग भृंगी निज गेहा, शांति देह कीन समझेगा। कीड़ा जब तक विलिंग नहीं देगा कभी भी वो भृंगा नहीं बन सकता है। इसलिए शिष्य का समर्पण नामदान के टाइम पर कराया जाता है। जैसे जब तक आप लिखकर नहीं देंगे डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेगा। भृंगी शब्द कीट जो जाना, वर्ण फेर अपन कर जाना, तब उसका वर्ण बदल जाता है। वर्ला कीट जो है सुखदाई, प्रथम आवाज गही चितलाई। कोई कोई कीट होता है वर्ला, जो पहले शब्द को ग्रहण करता है चित्त देकर। कोई दूजे, अगर पहले में नहीं हुआ कोई बिरला होता है तो दूसरे अटेम्प्ट में फिर भृंगा उसको छोड़ के पकड़ता है, फिर वही क्रिया करता है। कोई दूसरे में, और कुछ ऐसे थोड़े है जो तीसरे शब्द में ग्रहण करते हैं, तीसरे प्रयास में। भृंगी शब्द कीट ना गई तो अपन कीट आश्रय रहेगी। कुछ बड़े जटिल है, वो नहीं ग्रहण नहीं करते, वो फिर कीट ही रह जाते। इसका मतलब शिष्य की विलिंग बहुत जरूरी है। तभी तो साहिब वाणी में कह रहे ना,
गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक। सो पुनकीट आश्रय रहे, अगर नहीं शब्द किया तो वो वहीं रह जाता। यहां पर साहब क्या कह रहे हैं, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला खोटा होए। पारस, अब बेचारा कह दिया, यानी जिसको रास्ता नहीं दिखता है वो बेचारा है, रास्ता नहीं सूझता, हल नहीं मिलता, वहां गुरु को बेचारा कह दिया। पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए, पारस से पड़ता नहीं रहा लोहो का लो। अरे भाई ऊपर अगर जब तक वहां उसमें जंग है तो पारस कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए पहले गुरु उस जंग को धो लेता है। धर्मदास से कीट को वेवा, या मत शिष्य गहे गुरुदेवा। बोला इसी तरह वो दृढ़ होकर के उसे पकड़े। भृंगमति धड़के गए तो करो निज सम ओए। यहां एक बहुत बड़ी बात साहब कह रहे हैं, करूं निज सम ओए, उसे अपने समान कर दूंगा। द्वितीय भाव न चित व्यापे, सो लहे मोह। अब द्वितीय भाव नहीं, यहां क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा वहमी होते हैं और सत्संग ही भ्रम का निवारण करता है। सत्संग में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो साहब कह रहे हैं, ये नहीं है कि थोड़ा कष्ट हो गया तो उस तरफ लुढ़क गया, बिना पहनने के लोटे की तरह कहीं भी लुढ़क जाता है। गुरु शब्द निश्चय माने, ब्रह्म मत तब पावही, तज सकल आज शब्द वासा, कागहंस कहाई। तज कागे की चाल, सत्य शब्द गए हंस हो, मुक्ता चुगे रसाल, पुरुष पक्ष गुरु मग गमन। अब साहब कह रहे हैं, सुनो संत मृतक स्वभाव, बिरला जीव पीव मग धाऊ। दौड़ना मग रास्ते पर, यानी गुरुमुख होना बहुत बड़ी बात है। वो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए। माँ बाप बच्चे को कभी भी गलत चीज नहीं सिखाएंगे। इस तरह गुरुजन आपकी त्रुटि को तो बोलेंगे। अब आगे क्या करें, मृतक शोह निभा उर्धारे। शोह यानी आखिरी तक रहे, जब लग घट में प्राण रहाई, निरखे शब्द अंत न जाई। कह रहे हैं जब तक प्राण रहे, शोह निभावे जी उबारे। शोह निभाना, उभर जाएगा। और मृतक भाव सुन ले हो। हे धनराज, मैं तुम्हें मृतक का भाव और बताता हूं, सुनो। निरख परख गुरु मग पग दे हो। निरखने का मतलब देखना, परखने का मतलब अनुभव करना, मग यानी रास्ते पर पैर रखना गुरु के। जैसे ऊख किसान बनावे, रत्ती रत्ती करते हैं कटावे। जैसे किसान गन्ने को पहले काटता है, वाह सुंदर दृष्टांत है। कोलू में पुन आप रावे, पुन कड़ाव में आप उठावे। फिर कोलू के अंदर डाल देता है। वो रस निकलने के बाद कड़ाव में फिर उबलवाता है। निज तन दाह गुड़ तब होई, बहुत ताव दे खंड बिलोई। तब उसको वो गुड़ रूप में बना लेता है। पुनः दोबारा फिर गर्मी देकर उसको खांड बनाता है। ताय माय ताव पुन दीना, चीनी तवे कहावन लेना। उसमें पुनः ताव देता है, चीनी बन जाती है। चीनी होए बहुत तंजारा, ताते मिश्री है अनुसारा। फिर मिश्री, चीनी को फिर ताव देकर मिश्री बनती।
मिश्री थे जब कंद कहावा, कहे कबीर सबके मन भावा, सबसे मीठा कंद। बोला मिश्री से जब कंद हुआ सबके मन भाया, यही विद्य जो शिष्य सही, गुरु कृपा सहजे बहुत रही। मुझे गुरुदेव का एक शब्द, अपने पिता का शब्द हमेशा याद रहा। जब 10 साल के अंतराल में एक बार मैं गया, मुझसे उन्होंने पूछा, सभी बेटों में से मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। बोला भाई, और जब आदमी किसी चीज से बहुत प्रेम करता है, माँ बाप बच्चे से ना, उनकी गैर हाजिरी उनको बड़ी खलती है। लोगों ने कई अफवाहें उड़ाई, कोई कहा वहीं शादी कर लिया, किसी ने कहा 71 के वार में शहीद हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई कहा कि वो कैद हो गया है कहीं, दुश्मनों ने कैद कर लिया। जेते घटते थे व्रत, सब अपने अपना, जो झूठ बोलता है झूठ का न सर है न पैर है, वो कुछ भी कह सकता है। जब मैं पहुंचा, पहले तो मुझे पहचाना ही नहीं माता पिता ने, भाई छोटे थे, उनको विश्वास दिलाने में मुझे 3-4 दिन लगे। बोला फिर तुम आए क्यों नहीं? मेरी माँ मुझे कहने लगी हमें ढाढ़स दिलाने के लिए तुम्हें किसी ने भेजा है ना। मैं बोला देखो माँ, तुम मेरी माँ हो, अगर तुम नहीं पहचानोगी तो फिर क्या बताऊं मैं। बोला अपनी भाषा भी नहीं बोल रहे हो। एक लड़का मुझे फॉरेन में मिला, उसका जन्म भारत में था, यहाँ ग्रेजुएशन किया था। अब हिंदी बोलने में दिक्कत हो रही थी उसको, ऐसा बोल रहा था जैसे मद्रासी बोल रहा। मैं बोला भाई क्या बात है? बोला गुरुजी दरअसल वहां रहकर वहां की भाषा में मैं रम गया, तो अब मुझे हिंदी बोलने में शब्दों को टटोलना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। इस तरह एक लड़का सुमित आया, ब्रिटेन में वो MBA किया, स्टडी किया, वहां रहता 10 साल से। जब यहाँ आया मेरे पास तो अब यही है, वो कहने लगा अब अंग्रेजी में थोड़ा भूलता जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ संपर्क नहीं रहा उस भाषा से ज्यादा। फिर मैंने अपने माता पिता को रेफरेंस दिए कुछ पुराने बचपन के, उनको भरोसा दिलाने में मुझे 4-5 दिन लग गए, तब वो अंदर से संतुष्ट हुए, हाँ ये हमारा लड़का है। तब फिर उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं आए? मैंने जब कहा ऐसे ऐसे गुरु धारण किया, मैं संन्यास लिया हूं, मैं अब ब्याह शादी भी नहीं कर रहा है, संसार से नाता नहीं। माँ थोड़ी मंजूर कर रही थी, वो कहा ऐसा थोड़ी होता है, शादी तो करना है। पर मेरे पिता बड़े ज्ञानी थे, बहुत अच्छे थे। मुझे कहा सुनो कोई बात नहीं है, तुम परमात्मा के रास्ते पर हो, परमात्मा की भक्ति से पूरा कुल तरता है। अगर कोई कुल में भक्ति करता है, पुरखे भी तरते हैं। ठीक है, अपना जीवन समर्पित किया गुरु भक्ति में, लेकिन एक बात याद रखना, पीछे लौट के फिर नहीं आना, छोड़ना नहीं आधे में। फिर गुरु के साथ रहना बहुत कठिन होता है, तोड़ निभाना। बस वो शब्द मैंने अंकित कर दिया अपने दिल। सच बात है, गुरुजनों के साथ रहना हंसी खेल नहीं है, खांडे की धार पर चलने के बराबर। आपकी हर गलती को टोकेंगे वो। साहब ने ऐसे ही नहीं कहा, सदगुरु ऐसा कीजिए, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। सबको जीवन से मोह है, सभी जीव जीते हैं,